जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके बेटे और लोग आए कि आपस में हमारी लड़ाई हुई है और हम सुलह समझौता करा लेते हैं, और ये चूँकि मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप है, चल जाता है, इस कारण से रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे करके वापस ले गए थे। शरीर पर खून के छींटे नजर आए, चोट के निशान नजर आए। उसके बाद लोगों को शक हुआ कि शख्स के साथ कुछ तो गलत हुआ है, सांसें भी नहीं चल रही थी। तत्काल निवई थाने की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और इन्फॉर्म करने के बाद उसके बारे में पतासाजी की गई, शिनाख्त की गई। चूँकि संतोष साहू और दीपक यादव के बीच में दोस्ती भी है, तो दोनों ने मिलकर प्लान किया कि इसकी हत्या करना है। हत्या करने की प्लानिंग हुई। हत्या करने की प्लानिंग के बाद जो है उसे तत्काल वहाँ पे लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उसके सिर पर, उसके शरीर पर प्रहार किया गया। भिलाई टाइम्स में 10 लाख परिवार होने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपकी मंगल कामनाएं करता हूं। ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और लोग देखते रहें। लोग छोटी छोटी बातों में जान लेने पर आतुर हो गए हैं और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, ये मामला है निवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन मरोदा का, जहां पे कल रात यानी कि 20 मई की रात को एक छोटी सी बात को लेके, एक ईगो को लेकर जो है एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले 2 लोग हैं, संतोष साहू और एक का नाम है दीपक यादव। दोनों ने हत्या क्यों की और हत्या करने के बाद उस शख्स को जिसकी जान इन्होंने ली है उसे बाकायदा ज़मीन पर लिटाते हैं और ज़मीन पर लिटाने के बाद घर से तकिया लाते हैं और तकिया लाकर उसके सिर पर रख देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि आराम कर रहे शख्स, कहीं कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सुबह जब काफ़ी देर तक वो सोया रहा और खून, शरीर पर खून के छींटे नज़र आए, चोट के निशान नज़र आए, उसके बाद लोगों को शक हुआ कि शख्स के साथ कुछ तो गलत हुआ है, सांसें भी नहीं चल रही थी। तत्काल निवई थाने की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और इन्फॉर्म करने के बाद उसके बारे में पतासाजी की गई, शिनाख्त की गई। ये तो शिनाख्त करने पर पता चला कि मुक्तानंद यादव इसका नाम है, जो कल रात से घर नहीं लौटा था। अब मुक्तानंद यादव स्टेशन मरोदा के उस इलाके में क्या कर रहा था, लालसा प्रसाद चौक है, उस लालसा प्रसाद चौक पर वो क्या कर रहा था ये भी आपको बताते हैं। दरअसल दीपक यादव के पिता हैं धनुष यादव। दीपक यादव के पिता धनुष यादव के साथ में मुक्तानंद यादव की रात में लड़ाई हुई थी। कहाँ सुनी हुई थी, गाली गलौज हो गई थी। गाली गलौज का मामला पहुंच गया थाने में और थाने पहुंच गया। थाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों को समझाइश भी दी गई, दोनों के बीच में समझौता हो गया। लेकिन धनुष यादव के पुत्र दीपक यादव को बात इतनी बुरी लग गई थी, बात सीधे ईगो पर आ गई थी कि आखिर उसने मेरे बाप को गाली दी तो दी कैसे, इसके अलावा मेरे बाप के साथ मारपीट क्यों की, ये मन में उसके सवाल था और मन में लगातार वो किचोड़ रहा था। उसके बाद तत्काल वो मुक्तानंद यादव को किसी तरह से उस इलाके में बुलाता है और बुलाने के बाद संतोष साहू जो उसके यहाँ टेंट का काम करता है, दोनों मिलकर, चूँकि संतोष साहू और दीपक यादव के बीच में दोस्ती भी है, तो दोनों ने मिलकर प्लान किया कि इसकी हत्या करना है। हत्या करने की प्लानिंग हुई। हत्या करने की प्लानिंग के बाद जो है उसे तत्काल वहाँ पे लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उसके सिर पर, उसके शरीर पर प्रहार किया गया और इतना मारा कि जब तक उसकी सांस नहीं टूट जाती तब तक उसे मारते रहे। धनुष यादव के बेटे दीपक यादव ने अपना बदला पूरा कर लिया। उसे लगा कि मैंने इसकी जान ले ली है, मैंने अपने पिता से जो बदसलूकी इसने की है उसका बदला, उसका हिसाब पूरा कर लिया और इसी उद्देश्य से वो जो है उसकी हत्या कर दिया रात में। हत्या करने के बाद बाकायदा तकिया लगाकर वो चले गए दोनों। संतोष साहू और दीपक यादव को निवई थाने की पुलिस ने सुबह सुबह गिरफ्तार किया, जिस वक्त उन्हें जानकारी मिली कि रात में मुक्तानंद यादव के साथ में विवाद हुआ था और विवाद के बाद तत्काल पुलिस की टीम अलर्ट हुई और दोनों दीपक यादव और संतोष साहू को गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। इस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एडिशनल एसपी सिटी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ इसकी कहानी बताई है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक सबक है, इसमें एक मैसेज है कि बात ईगो को लेकर देखिए किसी की जान ले लिए। और मैंने जो शुरू में कही कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों में जान लेने पर आतुर हो गए हैं, तो ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है कि छोटी सी बात थी। दीपक यादव के पिता धनुष यादव और जो मृतक थे उसके बीच में विवाद हुआ था। विवाद भी ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुक्तेश्वर यादव के जो मानसिक रूप के बताते हैं कि उसके घर वाले बता रहे थे कि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त है, कहीं भी चले जाता है, कहीं भी निकल जाता है। तो इस बीच में उसके साथ में विवाद हो गया होगा। विवाद होने की वजह से दीपक यादव ने अपने पिता का बदला लेना उसने जान लेकर सही समझा, लेकिन ये शायद गलत है। अब वो सलाखों के पीछे में। दुर्ग जिले को एक सफलता मिली है। निवई थाने के अंतर्गत सुबह जो मर्डर हुआ था, हत्या हो गई थी, उसके आरोपियों को पकड़ने में उसी के लिए प्रेस ब्रीफिंग बुलाया गया है। आज सुबह प्रार्थी विजय यादव ने आकर के
नेवई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पिताजी ललिता प्रसाद चौक मरौदा में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं, शायद मृत्यु हो गई है। जिस पर पुलिस जाकर के नेवई पुलिस द्वारा वहां पर घटनास्थल का अवलोकन किया गया तो वो स्पष्ट हुआ कि वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब उस जगह पर पूछताछ की गई, थाना प्रभारी स्वयं मौके पर पहुँचे, वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ पहुँचे। थाना प्रभारी ने बताया कि ये कल शाम को रिपोर्ट लिखाने यहाँ आया हुआ था ये, लेकिन उसकी जो मृतक है उसकी पत्नी, उसके बेटे और लोग आए कि आपस में हमारी लड़ाई हुई है और हम सुलह समझौता करा लेते हैं, और ये चूँकि मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप है, चल जाता है, इस कारण से रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे करके वापस ले गए थे। ये जानकारी थी। तो एक दिन पहले चूँकि लड़ाई झगड़ा हुआ था, इस बात को लेकर के मोहल्ले में और सघन पूछताछ की गई तो एक बात आया कि दीपक यादव के पिताजी हैं धनुष यादव, आरोपी दीपक यादव के पिताजी धनुष यादव के साथ इसकी शाम को मारपीट हुई थी, जिस पर मृतक ने उसको मार दिया था। जिस बात को तेश में लिया हुआ था धनुष यादव के बेटा दीपक यादव ने। दीपक यादव अपने दोस्त संतोष साहू के साथ मिल करके जब ये रात में वापस गए, थाने से वापस जाने के बाद ये और थोड़ी इनका बीच में वाद विवाद हुआ। इसी बीच चूँकि वो पहले से गुस्से में था कि मेरे पिताजी को ये मारा हुआ है करके, इसी जो गुस्से में आकर के उसने ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया और उसको डंडा से, राड से मारे। जब वो हताहत हुआ और अचेत अवस्था में आ गया तो थोड़ा सा घबरा गए कि इसको क्या हुआ। उन लोग उसको उठा के चौक के पास ले गए, ललिता प्रसाद चौक है वहाँ बना हुआ है सामुदायिक भवन है, उसी के किनारे उसको सुला दिए, रख दिए और वापस आ गए। सुबह देखा गया वो मृत अवस्था में। जब पीएम कराया गया तो स्पष्ट हुआ कि इसके सिर में संघातिक प्रहार किया गया है और सिर में जो चोट आया है उसके आधार पर इसकी मृत्यु हुई है। स्पष्ट रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात गवाहों के कथन बयान दर्ज किए गए, जिसमें स्पष्ट हुआ कि पूर्व रात्रि में आरोपी दीपक यादव और संतोष साहू ने मिल करके इनको डंडे से मारा था और ला करके वहाँ रख दिया था, जिस पर मर्ग कायमी पर से अपराध पाए जाने से थाना नेवई में 302-34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पारिवारिक रिश्तेदार हैं, आपस में पास में ही रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। आरोपी का टेंट का व्यवसाय है और ये संतोष साहू उसके यहाँ काम करता है, दोस्ती यारी है इनकी। मृतक से भी संबंध है इनका? मृतक से संबंध है ना, अच्छा। पड़ोसी हैं और रिश्तेदारी है इनका। मोड़ पार का राजनांदगांव का सर? हाँ नहीं मोड़ पार नेवई उतना ही मोड़ पार। अच्छा, उतना ही मोड़। उसकी पत्नी बच्चे यहीं रहते हैं उसके, अच्छा। मृतक के। ले आए आरोपी, ले आओ जी। ऐसे नज़दीक में ऐसे खड़ी कर ये छिप जाए, ऐसा कर लो तो एक जन को ऐसा आगे ले आओ। तो इधर आ बेटा, तू आगे आ, आपको इधर करना भाई, इसको इधर ले, तू इसको इधर ले जा, तू इधर आ बीच में ऐसा। चलो एक जन को ऐसा खींच लो ना, हाँ ऐसा, इधर आ जाओ और बीच में आ, ऐसा, इसको इधर बीच में ले आओ ऐसा। दीपक को नहीं सर, बहुत गैप हो जाता है। हाँ